विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुर्यं सततं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं कंदर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथविभावजानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहौ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखि होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव यति घोरा। सुनु कथयत प्रमाण पन मोरा, चंद्रहास हरु मम परितापम। रघुपति विरह नल संजातम, शीतल निशि कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निश्चरि न बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, मारि बिकाढ़ी कृपाना। भवन गयउ दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। करहि रूप बहु मंद, सियावर रामचंद्र की जय। बोला कि अरे सीता, तूने मेरा अपमान किया है। अब मैं इस कठिन तलवार से तेरा सिर काटूंगा, और नहीं तो तत्काल मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो अब तुम्हारे जीवन की हानि हो रही है। पहले बोला था सुमुखी सयानी, अब बोला सुमुखी। देखने में तो बड़ी सुंदर है, लेकिन सयानी नहीं है, बेवकूफ है। तो सुमुखी हो तो नत जीवन हानि। सीता जी ने कहा कि दशकंधर रावण, हे दशकंठ सुनो। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम कमल के की माला के समान सुंदर। प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, और जो हाथी के सुंड के समान प्रभु की भुजा है। सो भुज कंठ की तव यति घोरा, या तो वही श्याम सरोज दाम सम सुंदर करि कर सम प्रभु भुज जो है वो हमारे कंठ में पड़ेगा, अथवा तुम्हारी तलवार पड़ेगी। दोनों में से एक ही हमारे कंधे पर पड़ सकते हैं, या तो तुम्हारी तलवार या तो श्री रामचंद्र की भुजा। सुन सठ यस प्रमाण पन मोरा, सठ सुन ले, ऐसा मेरा प्रामाणिक पण है कि ये हमारा प्रण कभी टूटेगा नहीं। सो हे तलवार, चंद्रहास, चंद्रहास माने चंद्रमा की तरह जिसमें से किरण निकले, चंद्रहास बोलते हैं खड्ग को, तलवार को। सो तू मेरा परिताप दूर कर दे, क्योंकि मैं रघुपति के विरह रूप अग्नि से जल रही हूँ, और शीतल और तीखी धार तू धारण करती है। तो सीता ने कहा कि हे तलवार, तू मेरा दुख दूर कर दे। अब ये वचन सुनते ही वो फिर मारने के लिए दौड़ा। सो बीच में आ गई मंदोदरी, और उसने नीति कह करके समझाया, और फिर उसने सब निश्चरियों को बुला करके कहा कि तुम लोग सीता को खूब बहुत तरह से जा करके डरवाओ, और यदि 1 महीने में हमारी बात इसने नहीं मानी तो मैं तलवार निकाल करके खुद इसको मार डालूंगा। मंदोदरी के समझाने से
उसने कहा भाई अभी ये ताजी जो है वो अपने पति को छोड़ करके आई है, अलग हुई है, विरह का बहुत दुख है, महीने भर में ये सोचेगी समझेगी तो फिर तुम्हारी बात मान लेगी। मंदोदरी ने ऐसा उसको समझाया। उसने कहा कि अच्छा 1 महीने की हम अवधि देते हैं, मास दिवस माने 1 महीना। इसके बाद दशकंधर अपने भवन में चला गया और यहाँ पिशाचिनी वृंद, पिशाचिनी राक्षसी को ही बोलते हैं कि ये क्या है कि जो मांस खाए ना, पिस माने मांस है वो, पिशाचिनी माने जो मांस खाए, पिशाचिनी होए उसी को पिशाचिनी बोलते हैं। तो ये मांस भोजनी जो राक्षसी हैं वो सीता को त्रास दिखावें और बड़े बुरे रूप धारण करें।